Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to read about seed dispersal. Okay. Seed dispersal means जब seeds disperse a parent and plant से दूर होकर कहीं और पे गिर जाते हैं किसी दूसरी कंडीशन की वजह से, चाहे विंड हो, वाटर हो या एनिमल्स की वजह से, जब सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से कहीं और पे गिर जाते हैं उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, जो आपको पता है जब एक फार्मर या हम घर में जब हम सीड्स सो करते हैं, है ना, तो हम उनके बीच डिस्टेंस क्यों रखते हैं? डू यू नो व्हाई? क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनको सनलाइट भी ज़रूरत है, एयर भी ज़रूरत है, वाटर भी ज़रूरत है और न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरत है। अगर हम उनको नज़दीक नज़दीक रखेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा और वो एनफ सनलाइट, एनफ वाटर और एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे उनको, इसीलिए उनको हमें बीच में डिस्टेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पेरेंट प्लांट के नज़दीक ही मतलब कोई सीड सो करेंगे, जो वो पेरेंट प्लांट होगा उसी का सीड हम वहीं पे करेंगे सो, ठीक है, तो उन दोनों में भी कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है वो तो बड़ा होगा, वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स, जो लाइट, एयर, व्हाटएवर इज सफिशिएंट जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो पेरेंट प्लांट खुद को ले जाएगा क्योंकि वो बिग है, बड़ा है, तो वो जल्दी ले जाएगा। इसीलिए क्या हो सकता है, जो सीडलिंग है, जो हमने क्या किया, जो सो किया, उसको एनफ दीज सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इन प्लांट्स को या इन सीड्स को डिस्पर्स जब हम करते हैं ना, इसीलिए हम उनको स्कैटर करते हैं, मतलब दूर दूर फेंकते हैं। किस वजह से? कि ये सारा जो इनकी जो नेसेसरी कंडीशंस है उनको मिल जाए। ठीक है, द प्रोसेस बाय वी सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दैट्स कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जब हम सीड्स को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, पेरेंट प्लांट से दूर स्कैटर करते हैं, फेंकते हैं, तो उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। जो ये सीड डिस्पर्सल है, ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है सीड डिस्पर्सल, विंड की वजह से भी, वाटर की वजह से भी, एनिमल्स की वजह से भी, और एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन मीन्स अगर कोई प्लांट है वो किसी मतलब पॉड में बंद है, जैसे आपने मटर का तो देखा होगा, पी प्लांट देखा होगा, वो बीन्स में होते हैं ना, तो वो फट जाते हैं, जब वो सूख जाते हैं ना, ड्राई जब वो हो जाते हैं तो उनको एक्सप्लोजन, वो फट जाते हैं, उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय विंड। डिस्पर्सल बाय विंड लाइक प्लांट्स है डैंडेलियन एंड स्लिक कॉटन, ये जो होते हैं ये लाइट और फैदरी होते हैं, हल्के होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और फैदरी मीन्स इनको वो फेदर्स टाइप के होते हैं, जैसे बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसीलिए क्या होता है, जब थोड़ा सा ही विंड, थोड़ी सी हवा उठती है तो ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या ये इजीली विंड जो है इनको दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस में ले जाते हैं। ठीक है, सो लाइक ट्रीज सच एज मैपल एंड कॉवरी, इनको क्या होते हैं, इनको विंग्ड सीड्स होते हैं। विंग्ड सीड्स मीन जिनको विंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है विंग्ड सीड्स, दीज आर द सीड्स ऑफ मैपल। ओके, मैपल ट्रीज, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, ये खुद ही हवा की वजह से ये क्या करते हैं, सच सीड्स डू नॉट फ्लोट, बट ये क्या करते हैं, ये हेलीकॉप्टर जैसे उठता है ना, मतलब फ्लाई करता है, वैसे ही ये भी फ्लाई करते हैं। जैसे ये ट्रीज से फॉल होते हैं, दे स्पेल लाइक हेलीकॉप्टर्स। ठीक, इससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ सीड्स बीइंग कैरिड अवे अ गस्ट ऑफ विंड। इससे मतलब जब ये ऊपर ही हवा में ही रहते हैं, मतलब जब जैसे हेलीकॉप्टर होता है स्पिन, वैसे ही ये भी होते हैं, तो जो विंड है ये उनको कहीं और ले जाता है। ठीक है, इससे भी सीड डिस्पर्स हो सकते हैं। तो क्या होता है, दीज प्लांट्स लाइक मैपल एंड दिस कॉरी, ये जो है ये बहुत सारे सीड्स
प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इनको फेवरेबल मतलब एक ही जगह ये नहीं रख सकते. द चांस दैट एट लीस्ट सम विल रीच अ प्लेस फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. अब अगर कहीं पे ये गिर गए मतलब एक ही जगह, तो वहां पे इनको सबको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, इसीलिए विंड की वजह से ये दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनको वहां पे सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं. ओके. नाउ इज डिस्पर्सल बाय वाटर. डिस्पर्सल बाय वाटर उन प्लांट्स में होता है जो कि कहाँ वाटर के नजदीक ही होते हैं, जैसे कोकोनट प्लांट है ना, या लोटस है. इनके जो लीव्स हो, इनके जो सीड्स होते हैं, दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय वाटर. वो वाटर से डिस्पर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं वो फाइब्रस और स्पॉन्जी होते हैं. फाइब्रस और स्पॉन्जी मीन्स वो जिनमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं. कवरिंग इनकी जो बाहर से होती है वो फाइब्रस और स्पॉन्जी होते हैं, जिससे क्या होता है, ये वाटर प्रूफ हो जाते हैं और ये क्या मतलब इजीली फ्लोट कर पाते हैं वाटर में. और वाटर इनको क्या करता है, एक जगह से, क्योंकि वाटर तो मूविंग होता है ना, वो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. इस तरीके से सीड्स डिस्पर्स होते हैं वाटर से भी. और एक यहाँ पे है जो कोकोनट ट्रीज है, ये तो आपको पता ही, दीज आर यूजुअली फाउंड एट द सी साइड. ये ज्यादातर समंदर के नजदीक ही होते हैं कोकोनट ट्रीज. ठीक है. एंड देन इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स कैसे होता है, सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज द बर्डॉक एंड कॉकलबर. इनको क्या होते हैं, इनको हुक्स और स्पाइनस होते हैं. स्पाइनस मीन्स वो होते हैं ना, जैसे ये होते हैं नीडल लाइक वो पार्ट्स या हुक्स होते हैं. इनके जो हुक्स होते हैं या स्पाइनस, वो एनिमल के फर पे स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उन पे स्टक हो जाते हैं. या कोई मतलब पीपल जो होते हैं, लोग वहां से गुजरते हैं, उनके क्लोथ्स पे भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं बाय एनिमल्स. ठीक है. एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स एक ही जगह नहीं रहते. अगर एक एनिमल मतलब जहाँ पे हो ये प्लांट्स होंगे, बर्डॉक एंड कोकलबा, तो वहां पे एक एनिमल गया तो उसकी बॉडी पे ये उनके जो सीड्स है वो लग गए, तो वो एनिमल फिर दूसरी जगह चला गया, वहां पे वो गिर जाएंगे, तो इस तरीके से वो डिस्पर्स हो गए सीड्स. ठीक है. या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के सीड्स भी खाते हैं. जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली उनकी फीसिस से निकल जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से एनिमल से ये सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं. ओके. देन इज अनदर दैट्स डिस्पर्सल बाय एक्सक्लूजन. डिस्पर्सल बाय एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूजन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हाउ दीज वेजिटेबल्स और बीन्स और पीज दीज एक्सप्लोड. ठीक है. जैसे पी और वायलेट्स जो होते हैं, इनके ये जो होते हैं सीड्स, वो पॉड्स में होते हैं. जैसे आपने ये देखा होगा पी प्लांट, उसमें होते हैं ना पॉड्स, जिसमें मटर के दाने होते हैं, है ना. वो जैसे ही ड्राई होते हैं, वो खुद ही जैसे ही वो ड्राई होते हैं, क्योंकि अंदर से जो मटर होता है, मटर का जो दाना होता है, वो पका होता है, राइप हुआ होता है, तो जैसे ही वो ड्राई होता है तो वो फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है. इस तरीके से भी क्या सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं और उसमें जो सीड्स है वो बाहर निकलते, स्कैटर हो जाते हैं, तो क्या होता है, सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है. सो देन इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स. अब जो प्लांट्स है वो सिर्फ सीड से ग्रो नहीं होते हैं. प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, लीव्स एज वेल एज फ्रॉम रूट्स. प्लांट्स हम स्टेम्स से भी ग्रो कर सकते हैं, रूट्स से भी ग्रो कर सकते हैं, लीव्स से भी ग्रो कर सकते हैं. जैसे हम पहले स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन ग्रो प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स. आपने रोज प्लांट देखा होगा, शुगर कैन तो यहाँ पे नहीं है, रोज प्लांट की हम बात करेंगे. हम रोज प्लांट जो है हम उसको ग्रो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेम की थ्रू. जैसे हम रोज प्लांट की एक मतलब एक स्टेम हम उससे कट करते हैं और उसके बाद उस स्टेम मतलब जो हमने वो पीस कट किया उसको कटिंग बोलते हैं. उसको क्या करते हैं, उसको फिर मतलब वही एक नया प्लांट बन जाता है. कैसे, मैं आपको आपके बुक पे बना के है
see, here is the step process of growing rose plant from a cutting. पहले क्या होता है, पहले हम रोज प्लांट से कटिंग, स्टम कटिंग ले लेते हैं, ठीक है, 9 इंच लॉन्ग, ओके. उसके बाद क्या करते हैं, कटिंग को हम सॉइल में डाल देते हैं, ठीक. जो कटिंग है वो 2/3 उसका सॉइल के अंदर होना चाहिए, और तो और उस कटिंग को रोजाना हमें पानी दे देना होता है. तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 6 to 8 वीक्स क्या होता है, एक नया रोज प्लांट उससे ग्रो हो जाता है. तो इस तरीके से हम एक प्लांट को बाय मीन्स ऑफ स्टम ग्रो कर पाते हैं, ओके. ऑल्सो पोटैटो जो है ना, पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टम. वी कैन ग्रो पोटैटो प्लांट फ्रॉम अ स्टम. हम पोटैटो को ले लेते हैं, उससे भी हम पोटैटो प्लांट ग्रो कर पाते हैं. पोटैटो को हम क्या करते हैं, उसको किस में डालते हैं, सॉइल में. पोटैटो को बड्स होते हैं, ठीक है. बड्स जो होते हैं वो स्मॉल ग्रोथ ऑन ए स्टेम, मतलब छोटे छोटे वो होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं वो बर्ड्स. तो वही क्या बनता है, वही फ्लावर बनता है, लीफ या ब्रांच बनता है, ठीक है. तो उसके बाद क्या करते हैं, पोटैटो को हम सॉइल में डाल देते हैं और वही बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ नया प्लांट वो बन जाता है. कैन ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, इनको आइज हम बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद है रूट्स. रूट्स जो होते हैं, मतलब हम कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स, लाइक कैरेट्स. कैरेट इज आल्सो अ प्लांट दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड थ्रू रूट्स. उसको हम रूट्स बाय मीन्स ऑफ रूट्स ग्रो कर सकते हैं. या स्वीट पोटैटो जो है उसको भी हम बाय मीन्स ऑफ रूट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. एंड देन इज लीव्स. लीव्स के थ्रू भी हम किसी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लाइक ब्रोफेलियम जो एक प्लांट है, उसको दे हैव बड्स ऑन द आउटर मार्जिन ऑफ देयर लीव्स. ये देखो, ये यहाँ पे ब्रोफेलियम लीफ है, इसमें बर्ड्स होते हैं कहाँ पे, मतलब साइड जो लीफ होता है उसके इर्द गिर्द आउटर मार्जिन जो होते हैं उसमें बर्ड्स होते हैं. वही बर्ड्स जब हम क्या करते हैं, सॉइल में सो करते हैं या वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं, दे बिकम ए न्यू प्लांट, वो नया प्लांट बन जाते हैं, ठीक है. Then is there questions that's correct the false statement by changing the underlined words. Question number 1 क्या है वहां पे, the process by which seeds are scattered away from the parent plant is called agriculture. No, that's called what, dispersal of seeds, है ना. Question number 2 seeds of burdock have wings that easily get, no, wings नहीं होते हैं, उसको क्या होते हैं, hooks होते हैं, जिससे एनिमल्स के फर पे वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है. Question number 3 is a new rose plant can grow from a leaf cutting. No, that grows from a stem cutting, है ना. Question number 4 is a new potato plant grows from the root. No, a new potato plant grows from the stem. Okay. Fifth is buds grow on the fruit in Bromelium. No, buds कहाँ पे होते हैं, Bromelium के leaf पे buds होते हैं, that grow in the form of a new plant. Okay. So this was about the plants, how plants grow from other parts. So tomorrow in the next lecture we will read about next topic. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.